आजकल सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से फैलती हैं और कभी कभी बिना सोचे समझे लोग उसे सच भी मान लेते हैं। ऐसी ही एक खबर है वाराणसी की मतदाता सूची की, जो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि राम कमल दास नाम के पिता के 50 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 72 साल का है और सबसे छोटा 28 साल का। सुनकर लगता है कि यह कोई चमत्कार है या कोई बड़ी गड़बड़ी, लेकिन असल में ये कहानी हिंदू धर्म की पुरानी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी है, जिसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। मैं आपको इस पूरी खबर को आसान भाषा में विस्तार से बताती हूँ, ताकि आप खुद समझ सकें कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। ये सब शुरू हुआ एक मतदाता सूची के पन्ने से, जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ये सूची 2023 की वाराणसी नगर निगम चुनाव की है। इसमें मतदान केंद्र नंबर 206, कन्या प्राइमरी स्कूल, शंकुलधारा का जिक्र है। बूथ नंबर 1, वार्ड नंबर 51, भेलूपुर क्षेत्र, मोहल्ला कश्मीरी गंज, घर नंबर B24/19। इस पते पर 50 से ज्यादा नाम दर्ज हैं और सभी के पिता का नाम राम कमल दास है। 13 लोग 37 साल के हैं, 5 लोग 39 साल के हैं, 4 लोग 40 साल के हैं, कुछ 42 साल के हैं और एक 72 साल का और सबसे छोटा 28 साल का है। पहली नज़र में लगता है कि एक आदमी के इतने बच्चे कैसे, और अब वह भी इतनी अलग अलग उम्र के। क्या राम कमल दास कोई सुपर डैड है? ये चुनाव आयोग ने कोई बड़ी गलती कर दी है। ये सूची मई 2023 में नगर निगम चुनाव के दौरान तैयार हुई थी, लेकिन अब 2025 में फिर से वायरल हो गई है। वजह है बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की जांच का मुद्दा। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। इसी बीच ये पुरानी सूची फिर से सामने आ गई और लोग इसे फर्जी वोटों का सबूत बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट हैं जहां लोग मजाक उड़ा रहे हैं या सवाल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, राम कमल दास जी के 43 बेटे, 13 एक साथ पैदा हुए। एक और पोस्ट में कहा गया, ये चुनाव आयोग का चमत्कार है, एक आदमी के 50 बच्चे। मामला तब और गर्म हो गया जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह सूची शेयर की। उन्होंने लिखा, वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और चमत्कार देखिए। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति राम कमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे छोटा बेटा रघवेंद्र, उम्र 28 साल और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास, उम्र 72 साल। क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को भी सिर्फ त्रुटि कहकर टाल देगा या मान लेगा कि फर्जीवाड़ा खुल्लम खुल्ला चल रहा है? वोट चोरी की ये घटना बता रही है कि सिर्फ बनारस के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा लोकतंत्र ठगा गया है। इस पोस्ट को हजारों लाइक्स, रिपोर्ट्स और कमेंट्स मिले। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का सबूत बताया और चुनाव आयोग से शपथ पत्र मांगा। ये पोस्ट 12 अगस्त 2025 को किया गया था और देखते ही देखते वायरल हो गया। कई अन्य यूजर्स ने भी इसी तरह के पोस्ट किए। जैसे एक यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश के इस महापुरुष राम कमल दास जी का परिचय पाकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये अपने मकान में 43 पुत्रों के साथ रहते हैं। कुछ ने इसे मेडिकल साइंस को चुनौती बताया तो कुछ ने चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठाए। कांग्रेस सेवा दल ने भी इसे शेयर करते हुए कहा कि मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। कुल मिलाकर ये मुद्दा राजनीतिक हो गया और विपक्ष से लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहा है। अब इसकी असल सच्चाई जानने के लिए मीडिया की टीमें उस पते पर पहुंची जो वायरल सूची में लिखा गया था, B24/19 कश्मीरी गंज। ये कोई आम घर नहीं निकला, बल्कि राम जानकी मठ मंदिर था। इस मठ की स्थापना आचार्य राम कमल दास ने की थी। राम कमल दास एक संत थे, अविवाहित, और उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो फिर 50 बच्चे कहाँ से आए? मठ के प्रबंधक राम भरत शास्त्री ने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, हमारे आश्रम में जो भी व्यक्ति वैराग्य यानी कि संसार का त्याग अपनाता है, वह अपने पुराने रिश्तों से मुक्त हो जाता है। ऐसे में वह गुरु को ही अपना पिता मानता है। दस्तावेजों में पिता के नाम की जगह गुरु का नाम दर्ज होता है। ये पूरी तरह से वैध और परंपरागत प्रक्रिया है। शास्त्री जी ने आगे बताया कि मठ में गरीब, अनाथ या कमजोर लोग आते हैं, विरक्त जीवन अपनाते हैं और गुरु उन्हें अपना नाम देकर शिष्य बनाते हैं। यही वजह है कि मतदाता सूची में इतने नाम एक ही पिता के रूप में दिख रहे हैं। मठ के वरिष्ठ शिष्य
अभिराम ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, ये कोई मनमानी नहीं है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि विरक्त जीवन अपनाने वाले साधु संत अपने सभी सरकारी दस्तावेजों में पिता के नाम की जगह गुरु का नाम लिख सकते हैं। ये प्रावधान खास तौर पर सन्यासियों के लिए है, जिनका पारिवारिक जीवन से कोई संबंध नहीं रहता। अभिराम ने यह भी कहा कि चुनाव के समय अक्सर ऐसे मामलों को राजनीतिक रंग देकर मठ मंदिरों को बदनाम किया जाता है, जबकि हकीकत परंपरा और कानून में साफ दर्ज है। ये पूरी कहानी हिंदू धर्म की गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, जो हजारों साल पुरानी है। गुरुकुल या आश्रम में शिष्य अपने गुरु को पिता, माता और भगवान मानते हैं। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो वह अपने जैविक परिवार से अलग हो जाता है और आश्रम को अपना घर मानता है। ऐसे में आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य दस्तावेजों में पिता के नाम पर गुरु का नाम लिखा जाता है। राम जानकी मठ में भी यही होता है। यहाँ रहने वाले शिष्य रामकमल दास को अपना गुरु पिता मानते हैं। फैक्ट चेक रिपोर्ट्स में भी यही बात सामने आई है। न्यूज चेकर की रिपोर्ट कहती है, ये लिस्ट 2023 के वाराणसी नगर निगम चुनाव की है, जिसमें 48 वोटरों के पिता के रूप में राम जानकी मठ के महंत स्वामी रामकमल दास वेदांती का नाम दर्ज है। ये सभी उनके बच्चे नहीं बल्कि उनके शिष्य हैं। इसी तरह DFRAC की फैक्ट चेक रिपोर्ट में भी मई 2023 की ABP न्यूज की रिपोर्ट का जिक्र है, जहां मठ के प्रबंधक ने यही स्पष्टीकरण दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी एक्स पर स्पष्टीकरण दिया कि धार्मिक मठों में शिष्यों का नाम गुरु के नाम से जोड़ना सामान्य है और कई शिष्य एक ही उम्र के हो भी सकते हैं। कानूनी रूप से ये पूरी तरह मान्य है। 2016 में भारत सरकार ने उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत गुरु शिष्य परंपरा को मान्यता दी, जहां शिष्यों को पुत्र जैसा माना जाता है। अब इस खबर का 2025 में फिर से उठना एक राजनीतिक कारण है। इस मामले पर अखिल भारतीय संत समिति ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। समिति के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, गुरुकुल के छात्रों, ब्रह्मचारियों और संत परंपरा के अनुयायियों के दस्तावेजों में पिता की जगह गुरु का नाम दर्ज होना सनातन परंपरा है। कांग्रेस बिना तथ्यों को जाने आरोप लगा रही है, जिससे हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हम इस तरह के सुनियोजित प्रयास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। स्वामी जी ने कहा कि ये प्रथा सिर्फ काशी की नहीं, पूरे भारत में सदियों से चली आ रही है। ये कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि धर्म का हिस्सा है। कुल मिलाकर ये पूरी खबर दिखाती है कि कैसे एक पुरानी परंपरा को बिना समझे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। रामकमल दास के 50 बच्चे असल में उनके शिष्य हैं, जो गुरु को पिता मानते हैं। ये फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि हिंदू धर्म की सुंदर परंपरा है। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि नगर निगम चुनाव की लिस्ट लोकसभा से अलग है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाना आसान है, लेकिन सच्चाई जानने में थोड़ा समय लगता है। अगर हम ऐसे मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठाकर देखें तो लोकतंत्र मजबूत होगा। इस मामले से यही सीख मिलती है कि हर वायरल खबर को फैक्ट चेक करें, ताकि गलतफहमियां ना फैलें। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।